प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 2 का पाठ 13 बहादुर भीम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखना कि भीम कैसे गांव वालों की मदद करके गांव वालों को एक राक्षस से बचाता है। तो आओ बच्चों पढ़े। बच्चों, राजा पांडु के 5 बेटे थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो बच्चों, ये पांडव आपने सुना होगा ना, पांडव, ये 5 भाइयों को पांडव भी बोला जाता था। ठीक है। तो राजा पांडु जो थे, उनके 5 बेटे थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाइयों में सबसे बहादुर कौन थे? भीम। तो 5 भाइयों में भीम सबसे बहादुर और बलवान थे। ठीक है। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। तो बच्चों, एक बार की बात है, क्या हुआ कि 5 भाई अपनी माता के साथ घूम रहे थे वन में। वन बोलते हैं बच्चे जंगल को। ठीक है। तो वो जंगल में घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गए। तो वो रात को ब्राह्मण के घर में ही रहे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। तो बच्चों, उस गांव में क्या था, उस गांव के पास एक राक्षस रहता था। ठीक है, जंगल में। तो गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको प्रतिदिन का मतलब होता है रोज रोज बहुत सारा खाना और एक आदमी राक्षस के पास भेजना होता था। तो मतलब बच्चों, कि वो जो राक्षस था वो बहुत सारा खाना और उस आदमी को खा जाता था। ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गया और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। तो बच्चों, अब क्या हुआ, जिस ब्राह्मण के घर में वो पांडव रुके था, तो अब उस ब्राह्मण के बेटे की बारी थी कि उसको राक्षस के पास जाना था। तो मतलब कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को राक्षस के लिए उस दिन खाना और अपना बेटा भेजना था। तो उन दोनों का एक ही बेटा था। तो वो बहुत रो रहे थे। तो इतने में भीम उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तो ब्राह्मणी उनको रोते रोते बताती है कि यहाँ वन में एक राक्षस रहता है, तो हमें उसे खाना भेजना है और अपना बेटा भी भेजना है, तो हम नहीं भेजना चाहते। ठीक है। तो भीम बोलता है आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तो बच्चे, क्या होता है, तो भीम उनको बोलता है कि आप मत रो, कल मैं चला जाऊंगा राक्षस से मिलने आपके बेटे की जगह। तो ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो बच्चे, अब ब्राह्मणी भीम को बोलती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। तो भीम बोलता है कि आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुंचा और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगा। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहे हो? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। तो बच्चों, अगले ही दिन क्या होता है कि भीम गाड़ी में बहुत सारा खाना डालकर राक्षस के पास चला जाता है और उसके सामने बैठ के खाना खाने लग जाता है। तो राक्षस को देखते ही बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो भीम उसको आगे से बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो राक्षस जो है ना, वो भीम का जवाब सुन के गुस्से से पागल हो जाता है। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। तो बच्चे, तो जो राक्षस था ना, वो फटाफट भीम की तरफ झपटा, उसको मारने को आया। पर भीम पहले से ही तैयार था, तो उसने फटाफट उछलकर एक जोर से एक लात राक्षस की कमर पे मारी। दोनों में जमकर लड़ाई हुई।
तो भीम ने राक्षस को बहुत सारे घूंसे मारे तो राक्षस को बेहाल कर दिया। ठीक है, वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। तो बच्चे, फिर भीम ने क्या किया, उस राक्षस को मार दिया। फिर वो भीम गाड़ी लेकर वापस गांव आ गया और जैसे ही गांव वालों ने भीम को जीवित देखा तो उनको आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो उनको आश्चर्य किस चीज़ का हुआ बच्चे? उनको आश्चर्य ये हुआ कि ये बच कैसे गया, राक्षस ने इसको खाया क्यों नहीं। तो फिर भीम ने उन सब गांव वालों को राक्षस के मरने की खबर सुनाई और सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी जो थी उसने भीम को अपने गले के साथ लगा लिया और उसकी जो माँ थी भीम की, पांडव की माँ कुंती, वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके बेटे ने राक्षस को मार के गांव वालों की जान बचाई थी। और इसलिए उसने भीम को गले से लगाते हुए कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है प्यारे बच्चों।